Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the electronic configuration of molecules. For this we use the above principle, Pauli-Springer principle and Hund's rule. According to above principle, electron fit in the orbital in increasing order of energy. जिस प्रकार से हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन sp(d)f ऑर्बिटल में भरते थे, ठीक उसी से मिलता जुलता हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब हम लोग जो है हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ molecules. Now first in two cases, now electronic configuration of molecule. Here atomic number Z less than equal to 7 अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन्स less than equal to 14. It means that the molecule में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट पहले के लिए यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। दोनों का एनर्जी बराबर है सिग्मा 2px पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। और सेकंड एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 7 अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है 15 से अधिक होंगे तब उस पोजीशन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड के लिए जो है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2x, सिग्मा स्टार 2x। हियर दिस टर्म्स कम्स हियर, यहाँ जो है केवल यह टर्म जो है इसके पहले आ जाता है, यानी इसका जो है एनर्जी जो है कम हो जाती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन हियर एंड दिस टर्म हियर, सो दैट सिग्मा 2pz पाई 2px बराबर पाई 2py एंड पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। नाउ वी टेक some examples and write the electronic configuration of molecules, and on the basis of electronic configurations the problem that not easily solved with the help of valence bond theory, that solved with the help of molecular orbital theory. We calculate the bond order, number of bond 1/2 Md minus Na, number of electron in bonding orbital and number of electron in anti-bonding orbital, number of electron in bonding and number of Na बराबर number of electron in anti-bonding, and stability is proportional to bond order. We calculate the bond order with the help of this, and we know about the stability of that molecules and magnetic nature. With the help of this
we write the electronic configurations. Paramagnetic nature if the unpaired electron is present in this, and if paired electron, all the electrons are paired, so that is a diamagnetic nature. It means that in this case magnetic field में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम पैरामैग्नेटिक नेचर कहेंगे। वह मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे डाई मैग्नेटिक नेचर का है। सबसे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है। अब जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z लेस देन इक्वल टू 7 या टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 या मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से सिग्मा 1s 2 मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है और कैपेसिटी ऑफ s ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन, so that total electron 2 and sigma 1s2, therefore electronic configuration of s2 is equal to sigma 1s2। इसमें जो है हम लोग जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जो है हाफ, यदि हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ Nb, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है 2, और एंटी बॉन्डिंग नहीं है तो 0, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 बॉन्ड 1। इट मीन्स दैट इट हैज सिंगल बॉन्ड, इसमें जो है H2 में सिंगल बॉन्ड होगा, जो है सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड की समस्या दूर हुई। और यह किस नेचर का है, यदि हम नेचर की बात करें, जो है नेचर क्या होगा, जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है इसका नेचर क्या होगा, जो है डाईमैग्नेटिक नेचर होगा, डाईमैग्नेटिक नेचर। इसका मतलब यह जो है डाईमैग्नेटिक नेचर का जो है H2 होगा। अब हम लोगों ने जो है दूसरा एग्जांपल ये He2 हीलियम He2, वैसे हीलियम He2 तो मॉलिक्यूल बनता नहीं है, लेकिन यदि बनता तब फिर क्या होता, जो है तो हाइड्रोजन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He2 है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो है 2 to 4। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा, ठीक यही जो है 1s सिग्मा, इसमें क्या होगा सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सिग्मा स्टार ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 1s2, because here are 4 electron 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यानी बॉन्डिंग 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है 2 है। यदि इसके लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो है कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 Nb यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 and anti-bonding electron 2, it means that this is equal to 0, it means that this molecule does not exist, यह molecule जो है exist नहीं करेगा क्योंकि there is no bond। and nature क्या होगा, जो है nature नेचर क्या होगा, जो है डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2s
पर 2 है, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नेचर का है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, सो दैट डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा, जो है डाईमैग्नेटिक नेचर, डाईमैग्नेटिक नेचर। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल लें H2+। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H2 का 2 हो जाएगा, और प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो है टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। क्या होगा, जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 1 होगा, जो है क्योंकि हाइड्रोजन में 1 होता है, H2 है तो 1 2 हो गया, H2+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो है सिग्मा 1s1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा ध्यान दे, जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं हम, जो है बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 और एंटी बॉन्डिंग 0, यानी 1/2 हो गया, हाफ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अंतर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हाफ बॉन्ड भी, हाफ मॉलिक्यूल भी संभव है। अब जो है मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, जो है नेचर क्या होगा, जो है इसमें जो है 1s1 है, एक ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि यह जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। इसका मतलब कि H2+ जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल होगा, जो है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल है, जो है नाउ अनदर एग्जांपल 4 लिथियम Li2, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम का टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, जो है टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो है यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जो है सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s2 2 और 2 4, एंड इसके बाद से सिग्मा 2s2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। अब हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा इसमें, जो है बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे, हाफ Mb-N बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। स्टार वाला जो है एंटी बॉन्डिंग है, इसमें एंटी बॉन्डिंग यही है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। दिस इज जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, हियर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है 2 एंड 4 माइनस 2 से भाग देंगे तो 1, इट मीन्स दैट इट है सिंगल बॉन्ड, Li2 है सिंगल बॉन्ड,
एंड हियर नेचर क्या होगा, नेचर मैग्नेटिक नेचर या दिस हियर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज आल्सो पेयर, दिस इज आल्सो पेयर, सो दैट नेचर होगा जो है नेचर आर द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर क्या होगा जो है डायमैग्नेटिक नेचर। इसका मतलब Li2 जो है डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। बांड का भी पता चल गया जो है। नेक्स्ट जो है Li2 प्लस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 3 3 6 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा जो है निकल गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होंगे जो है टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 3 3 6 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि क्या होगा जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्मा 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, दिस सिग्मा 2s1, सिग्मा 2s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होगा जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 एंड एक क्या होगा जो है सिग्मा 2s2, दिस इज हियर 2 2 4 2 6 एंड सिग्मा स्टार 2s1, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जो है क्या कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या जो है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 और एक 3 -2, क्या होगा जो है 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2, और इसमें जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा जो है 1/2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और माइनस स्टार में 2 और स्टार 1 3, यह क्या होगा जो 4 में से 3 का 1/2। इन दोनों का जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। एक क्या होगा नेचर, इसका क्या होगा जो है इसका नेचर जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा जो है, यह जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन इसमें जो है इसमें जो है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी जो है ज्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जो है बॉन्ड
ऑर्डर, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तीनों में जो है सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है जो है लिथियम, Li2 एक है, यानी Li2 बॉन्ड लेंथ Li2। उसके बाद से क्या होगा जो है, इसके बाद से जो है दिस हियर और इसका क्या है जो है सिग्मा स्टार है जो है, और सिग्मा स्टार है तो इसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी, तो ग्रेटर देन Li2 प्लस ग्रेटर देन Li2 माइनस। नाउ in this case bond order will be Li2 greater than 1 है, और इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन इसमें भी किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मानेंगे जो है हम जो है जो अनपेयर्ड एंटी बाइंडिंग को मानते हैं, यह बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2s1, जबकि सिग्मा स्टार 2s1 एंटी बाइंडिंग है। एज यू नो दैट एनर्जी ऑफ एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट Li2 plus greater than Li2 minus। एंड नेचर की बात हुई तो नेचर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, यह भी यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। ये भी क्या होगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ये भी जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा जो है। ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब जो है B2 है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का 4 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होंगे जो है 8 इलेक्ट्रॉन है जो है, 8 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जो है अभी लेस देन 14 तक चलेंगे जो है। 8 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 to 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2 and sigma star 2s2। सिग्मा स्टार 2s2 and 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जो है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग है या बॉन्डिंग है या दो या एंटी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग है। 2 2 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इसमें बॉन्ड जो है एग्जिस्ट, B2 मॉलिक्यूल डज नॉट पॉसिबल हियर, बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ। लेकिन इसमें यह नेचर क्या होगा जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा नेचर है डाईमैग्नेटिक नेचर है। ये क्या होगा जो है डाईमैग्नेटिक नेचर होगा जो है, यह जो है डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा, डाईमैग्नेटिक नेचर। और B2 बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा जो है। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्या करेंगे वो सिग्मा 1s2
sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma star 2s2 पाई here दो है जो है पाई 2px और पाई 2py। अब जो है 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों की एनर्जी बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा जो है। अब हम इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाले जो है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 नहीं जो है 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जो है 6 में 4 या 2 2 में से 2 भाग देंगे तो 1। इसमें क्या होगा जो है सिंगल बॉन्ड होगा और इसका नेचर क्या होगा जो है नेचर के लिए हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसमें एक पेयर, इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भरते थे, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यहाँ भी जो है प्रिंसिपल और हुंस रूल और आप बहुत प्रिंसिपल लगाते हैं। इसमें जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तो या दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें एक साथ नहीं जा सकता है या दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकते हैं। इसका नेचर क्या होगा जो ये अनपेयर्ड है, दोनों ऑर्बिटल पाई 2px और पाई 2py अनपेयर्ड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। यह जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का कंपाउंड होगा जो है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल C2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान एंड कार्बन 6 6 6 दूरी 12 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और -2 एंड 2 4 यानी 2 नेचर हुआ। इसमें जो है सभी जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायमैग्नेटिक नेचर सो दैट C2 is a diamagnetic nature and bond order is 2 double bond. Now N2 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन एंड 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंड 2 4 है यानी 3 या जो ट्रिपल बंध बनाता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है ट्रिपल बंध बनता है और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो दैट इट इज ए डायमैग्नेटिक नेचर। नाउ N2 माइनस हियर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज वैलिड फॉर लेस देन 14 बट वी डोंट टेक अनदर मॉलिक्यूल फॉर N2 माइनस के लिए N2 प्लस के लिए वैलिड है, लेकिन इफ another atom will take then that cannot valid for the electrons more than 14 electrons here, so that for this N2 minus है 7 दूनी 14 15 इलेक्ट्रॉन है and here this is a 15 electrons
Now sigma 2p z2 and pi star 2px and 2py only one. This is a unpaired electron, so this is a paramagnetic nature. And bonding electron 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 को बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है 2, 2 4 एंड 1 5 है। सो दैट बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। N2 प्लस के लिए जो है N2 के लिए जो है 14 और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो N2 प्लस बनाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। सो दैट हियर 13 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 दोबारा 13 इलेक्ट्रॉन है। एंड इट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8, एक 9 है और एंटी बॉन्डिंग 2, 2 4 है। सो दैट बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 है। नाउ वी कंपैरिजन दिस हियर 2.5, 2.5 and 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 है। एंड this is the same, so that in this case unpaired anti-binding electron in the minus cases and energy of this is greater, so that order is this. Now please like and subscribe videos and share with your friend. Thank you.